मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज आ रही? ओके। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो का जिक्र करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लाजमी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह से बात करूं कि आई हैव रिसेंटली कवर्ड द रियल एस्टेट सेक्टर फ्रॉम यूएस, फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मलेशिया, एंड वर्क इन द टिम्बर इंडस्ट्रीज एज वेल। आई हैव डेवलप्ड द कैंपेन्स फॉर दिस ब्रांड एज वेल। अब मैं तो उस लेवल पे हूँ कि मैं इन चीजों को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन न्यू भी बंदा किस तरह से कर सकता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा उसका समझने एक आइडिया दिया। ठीक है। अब आप इसको फर्दर आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। लाजमी नहीं कि आपने यहीं पे रहना है। अब इसके अलावा जब बोनस की बात आनी है ना, तो आप बोनस को सेपरेटली हाईलाइट करके हेडिंग भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसके साथ स्टार्स भी ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग। ठीक है ना, कि एक अच्छा दिखे इस तरह से। ठीक है ना, बोनस। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक बोनस ऑफर करें, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आई विल guarantee the work quality and deliver the final work until you will be happy with the work। ठीक है। इसके आगे लिखते हैं अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस। ये एक बोनस है, आपने सिर्फ एक बोनस ऑफर करना है, डेस्परेट फील नहीं करवाना। ये मैं आपको मल्टीपल बोनसेस बता देता हूँ कि बोनस ऑफर करने में आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं और उसको लिखना किस किस तरह से है। डेस्परेट फील नहीं करना, ठीक है ना। ये नहीं करना कि चार चार बोनस उसको इकट्ठे दे दिए, बस एक बोनस ऑफर करें। या इस तरह से, आई यूजली चार्ज $100 फॉर कंसल्टेंसी, बट आई विल प्रोवाइड इट फ्री 30 minutes consultancy to you about your website project। ठीक है ना। या आप इसको फर्दर ये कर सकते हैं कि आई विल गाइड यू इन एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। ये बोनसेस को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। गॉट इट। एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट अ गुड प्रपोजल। ठीक हो गया। ओके। अब आ जाते हैं कि भाईजान, अगर हमने ये तो एक अच्छा सा हमने प्रपोजल लिख लिया, एक जॉब का हमने सिनेरियो सोचा, उसके बेस पे हमने अच्छा सा प्रपोजल लिख दिया। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है काउंटर क्वेश्चन। यू कैन आस्क अ काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है? इसके एंड में पूछ लें कि डू यू हैव डोमेन एंड होस्टिंग रेडी, और नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट, जस्ट इनबॉक्स मी एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप उसका ट्रस्ट भी विन कर रहे हैं, आप उस पर अपना एक रोप भी डाल रहे हैं कि भाईजान मैं आई एम द एक्सपर्ट, यू कैन आस्क मी फॉर एनीथिंग, एनी हेल्प। ठीक हो गया। ये एक अच्छा प्रपोजल लिखने का बेस्ट तरीका है जो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है। अब इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस मैंने आप लोगों का बिल्ड कर दिया कि भाई इस तरह से सोचा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा। अब इसको लिखने में आपको, आपने देखा मुझे टाइम लगा, साथ साथ हम लोग पढ़ रहे थे, साथ साथ मैं आपको बता रहा था, इस वजह से भी टाइम लगा। लेकिन अगर आप मैनुअल प्रपोजल राइटिंग करेंगे, अगर आप मैनुअली प्रपोजल को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है एहसान, वो जब क्लाइंट इनबॉक्स में आ जाएगा तब आपने देना है। यहाँ पे देंगे तो क्लाइंट को ऑब्वियसली पता लगेगा कि आप एक ग्रीडी किस्म के बंदे हैं, आप जस्ट अपना एफिलिएट लिंक बेचना चाह रहे हैं। ठीक है ना। और एफिलिएट लिंक जब भी देना, आपने कभी भी होस्टिंग के लिए क्लाइंट आपसे मशवरा मांगे या आप क्लाइंट को मशवरा खुद से दें, तो कभी भी किसी एक कंपनी का एफिलिएट लिंक नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। उसको बताएं कि टॉप 3 कंपनीज ये हैं। नेमचीप इज अ गुड कंपनी, गोडैडी इज अ गुड कंपनी, फॉर एग्जांपल बी होस्ट का आप नाम देना चाह रहे हैं, आप 3 4 कंपनीज का नाम दें। एंड फिर उसके साथ कहें कि इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ देम लेट मी नो, आई विल शेयर माय एफिलिएट लिंक, सो यू विल गेट बेनिफिटेड एंड आई आल्सो गेट अ बेनिफिट। क्लियरली बात किया करें। अगर क्लाइंट के साथ धोखे में रखेंगे, क्लाइंट भी बेवकूफ नहीं है। नहीं जो आप लोगों को इजीली एफिलिएट का लिंक दे दे, होस्टिंग सारी अच्छी है। होस्टिंग में नेमचीप अच्छी है, गोडेडी अच्छी है, ब्लू होस्ट अच्छी है, होस्टिंग अच्छी है, मैंने सब यूज की है, सारी की सारी अच्छी हैं, कोई इसमें बुरी नहीं है।
होस्टिंग सर्वर बस उनके अच्छे होने चाहिए, अप टाइम जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, और सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। एक होस्टिंग है, बस यही दो तीन चीजें आप लोग देखते हैं। कैडेंस, ये कौन सी है? मैंने पहली बार सुना है। ठीक है, ओके। नहीं, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं यहीं आपसे काम करवाऊंगा। अभी रुके जरा। अब इसको लिखने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक बात कही कि हमारे पास कम टाइम, हमारे पास कम टाइम के अंदर हमने अच्छी प्रपोजल लिखनी है। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि कम टाइम के अंदर आप अच्छी प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, और वहां पे यहाँ इस पॉइंट पर आके आपको हेल्प करता है एआई। इस पॉइंट पे आपको आके क्या हेल्प करता है? एआई। एआई प्रपोजल राइटिंग, ठीक है ना, फास्ट प्रपोजल अगर लिखना है जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, आप एआई से प्रपोजल कैसे लिखवाना है? एआई से प्रपोजल लिखवाने के पीछे क्या टेक्निक होनी चाहिए? क्या, फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जॉब पसंद आई, ये एक एसईओ स्पेशलिस्ट की गूगल सर्च की जॉब है जो मैंने ओपन की है, ये मुझे पसंद आ गई, ठीक है ना, ये जॉब मुझे पसंद आई। मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं चैट जीपीटी को जाके कहूंगा कि मुझे ये जॉब पसंद आई है, जस्ट मुझे ये जॉब प्रोवाइड कर दो? क्या मैं ऐसे कहूंगा? क्या कहूंगा यहाँ पे? क्या कमांड दूंगा? मुझे आप लोग बताएं, क्या कमांड दूंगा? सोचें और बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक जवाब दिया, साबिर ने अच्छा जवाब दिया। आई लाइक इट। देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एआई को डील करने का मैंने पहले ही बताया है कि एआई को आपने बच्चों की तरह ट्रीट करना है। एआई को पहले पूरा कंटेंट देना है, वो है ना कि हमने पहले इंग्रेडिएंट्स पूरे करने हैं। उस इंग्रेडिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? उस इंग्रेडिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। आपने एआई को पहले अपने बारे में बताना है। आपने एआई को पहले अपने बारे में बताना है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से बताना है। पहले आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ अभी, अभी इसी वक्त। राइट योर इंट्रोडक्शन इन 7 to 8 lines, ठीक है, अबाउट योर स्किल्स इन फ्रीलांसिंग। आप लोगों ने ना अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ये अभी ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा ना छोटा सा, आप लोगों ने थोड़ा सा लेंथी लिखना है। आप लोगों ने 6 से 7 लाइनों में, चले 6 to 7 कर ले, 7 to 8 कर ले, इन लाइंस के अंदर आप लोगों ने अभी मुझे, सब लोग इस वक्त क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं वन बाय वन नेम कॉल कर दूंगा, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के देना है। पूरा पैराग्राफ आपने 6 से 7 लाइनों का अभी अभी लिख के भेजना है। मैं वेट कर रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजें। अब इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से स्टार्ट करें कि with over 4 years of experience, 3 years of experience, या नंबर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मेंशन करना, विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन कर दें। डेडिकेटेड एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने ये काम किया है, किस किस फील्ड के अंदर काम किया है, कोई पोर्टफोलियो डेवलप किया अभी तक तो उसको मेंशन कर दें, नहीं किया तो कुछ ना कुछ उसकी जगह मेंशन करके मुझे आप लोग 5 से 6 लाइनों में अपना पोर्टफोलियो लिख के भेजें, अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजें अभी के अभी। जिन्होंने पहले से कहीं लिखा हुआ है वो वाला भेज दें, जिन्होंने नहीं लिखा वो अभी के अभी लिख के भेजें। मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, क्विकली अभी के अभी अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजें, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एआई से कैसे लिखवाना है। जल्दी से, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। तमाम लोग, ये मैं किसी एक को भी जो है ना वो माफी नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट का लिंक भेज देता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिंक से क्या करना आप, ये लें क्विकली। आयशा अनवर, अली राजपूत, अरीब, ये बिलिंग टीम के नाम से जो आईडी है, दानिया फ़हीम, डॉक्टर शाइस्ता फ़हीम, हसनैन फ़हीम शेख, एहसन खान, आसिफ, रोहान, उमैर, नुमान, साबिर, सादिया, सामिया, सोनिया, सैयद वासे, उमर खान, उर्वा, जफर, जुबैर, बाकी भी जितने लोग हैं, ठीक है ना, मैं अब वो लिस्ट लंबी होती जा रही है, जितने भी लोग हैं इस वक्त कॉल में, ऑल यू गाइज हैव टू डू राइट नाउ। आप लोगों ने, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, RC360 जो भी आपका नाम है,
आप लोग इंट्रोडक्शन लिखिए, क्विकली क्विकली क्विकली। मैं 2-3 मिनट के लिए अब खामोश हूँ, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। वेटिंग फॉर योर इंट्रोडक्शन। यहीं पे चैट में भेजना मुझे, अभी अभी टाइप करें और यहीं चैट में भेजें मुझे, इसी चैट में। एआई से लिखवा लें, जैसे भी करना है, टोटली अप टू यू। गलतियां बाद में मैं निकालूंगा, लेकिन अभी आप लोग भेजें मुझे। बस इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी वाला होना चाहिए, बिल्कुल भी सर से नहीं उतारना आप लोग। ठीक है, मैं साथ साथ ये कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। मैं साथ साथ यहाँ लिखता जा रहा हूँ उनके नामों के साथ ना, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपकी क्लास के अंदर कोई लड़का तो चले, मैं अभी फिलहाल नहीं बात करता, ऐसे आप लोग डिस्टर्ब होंगे, बाद में करता हूँ।
ओके 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 ओके, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा मैं, ओके, नाउ आई गॉट द इशू। आप लोग मैसेज आ रहे हैं, ओके ओके, माई माइक वॉज म्यूट। अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मुझे लगा मेरा माइक ओपन है, मैं इस वजह से बात कर रहा था। ओके, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सब लोगों के मैंने इंट्रोडक्शन रखे हैं, और आप सब लोगों ने अच्छा लिखा है, कुछ के बेहतर हैं, कुछ के थोड़े से हल्के हैं, लेकिन ये सब के सब इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर डिटेल में लिस्ट कर दिए हैं। इसका फायदा ये है कि आप लोग न्यूबी हैं सारे, कल को आप लोगों ने जब अपना इंट्रोडक्शन रियलिटी में लिखना है ना, तो आप एक दूसरे को देख के ये आइडिया ले सकते हैं कि एक न्यू बंदा किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखता है। ठीक है जी। आयशा, आयशा आपका नहीं मुझे मिला, आपका मुझे पोर्टफोलियो नहीं मिला। ठीक है जी, ओके। बाकी सबका मिल गया है, जिसमें साबिर हैं, एहसान है, उमैर है, हसनैन है, जफ़र है, रोहान है, फ़हीम है। ठीक है, डॉक्टर शाइसा है। डॉक्टर शाइसा, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं? ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिख के यहाँ पे रख दिया है, जिससे एक आइडिया मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है ना? मैं वन बाय वन अगर पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं वन बाय वन नहीं पढ़ रहा, मैं अब आप लोगों को, दैट्स ग्रेट, एमबीबीएस डॉक्टर, सो वी हैव अ डॉक्टर इन आवर क्लास एज वेल, बड़ी अच्छी बात है। किस सिटी में आप डॉक्टर, मतलब पाकिस्तान में किस सिटी में प्रैक्टिस कर रही हैं? अच्छा, आपके पास जो है वो कराची में और कार्डियो की हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयशा, आप पीएचडी डॉक्टर हैं, दैट इज नाइस। तो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा रही हैं, या बस अभी फ्रीलांसिंग की तरफ ही ट्रेंड है, या कुछ भी हो, कुछ और करना है? इतने इतने काबिल लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, वाह। दैट इज ग्रेट यार, अच्छा, इट फील्स रियली गुड। मेरा भी कभी एक बार मेरा दिल किया था पीएचडी करने का। ठीक है जी, आयशा मिल गया, आयशा अनवर, मुझे मिल गया आपका पोर्टफोलियो, सॉरी इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेरा भी एक बार दिल किया था पीएचडी करने का, और मैंने जो है ना वो गैट सब्जेक्ट भी दिया था, मैंने एमफिल किया हुआ, तो मैंने सोचा ऐसे ही बैठे बैठे पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्यों इतनी मेहनत करनी है, असल पर्पस तो एट द एंड ऑफ द डे आपने पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे कमाने के फिर तरीके और भी हैं, पीएचडी क्यों करनी है? वो मेरा शौक था सिर्फ, अगर मैं कर लेता, हो सकता है मैं तो कभी दोबारा भी अटेम्प्ट करूँ, मुझे शौक चढ़ जाए अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का। ठीक है, लेकिन अभी मेरा वो शौक उतर चुका है। दैट इज ग्रेट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, आप लाहौर में हैं, आयशा? कराची में? अच्छा, सारे के अच्छे अच्छे डॉक्टर कराची में हैं, ताकि मैं कभी, मुझे किसी से काम भी न पड़े तो तब भी मैं ना जा सकूं, अल्लाह का ना करे वैसे कभी किसी को डॉक्टर से काम पड़े, लेकिन अगर काम पड़े भी तो बंदा कराची में। चले ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, जो बात मैं यहाँ पे बता रहा था, मेरी आवाज़ मैंने म्यूट की हुई थी, आप लोगों को नहीं सुनाई दी, उसके लिए माजरत। जॉब रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक एआई जो प्रॉम्प्ट है ना, अच्छा, मैं अब एआई प्रॉम्प्ट जो है ना वो लिखने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं पहले इस पर एक्सप्लेन कर दूं। एआई प्रॉम्प्ट का एक तो तरीका सादा से ये है कि मैं चैट जीपीटी पे जाऊं, उसको कहूं एसईओ से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड मुझे एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दो, या एक प्रॉम्प्ट लिख दो। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि मेरी जितनी प्रपोजल्स है ना वो रैंडम होंगी, वो ऑन पॉइंट नहीं होंगी, वो कस्टमाइज नहीं होंगी। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला निकाला कि आप क्लाइंट से जॉब रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की है, फॉर एग्जांपल ये जॉब रिक्वायरमेंट है ना क्लाइंट की, ये जॉब रिक्वायरमेंट है, मैं ये एआई को दूंगा, प्लस मैं अपना लिखा हुआ इंट्रोडक्शन एआई को दूंगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तो नहीं चेंज हो सकता, आपका इंट्रोडक्शन तो स्टैंडर्डाइज है, इंट्रोडक्शन तो आपका नहीं चेंज हो सकता। उसके साथ आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी आपने वन टाइम लिख के रख लेना है। पोर्टफोलियो भी आपका पहले से लिखा पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन भी पहले से लिखा पड़ा हुआ है, जॉब रिक्वायरमेंट आपने कॉपी करनी है अपवर्क से, और ये वाली प्रॉम्प्ट दे देनी है, राइट एन अपवर्क प्रपोजल कवर लेटर बेस्ड ऑन अबव जॉब रिक्वायरमेंट एंड माई इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद माई पोर्टफोलियो, इट शुड बी विद इन 25 लाइन्स, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की प्रॉम्प्ट आपने दे देनी है। ठीक है, इसको लाइव टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से एसईओ के बारे में मैं देख रहा था, आई थिंक जुबैर ने लिखा हुआ था एसईओ के बारे में।
मैं जुबैर का यहाँ से इंट्रोडक्शन लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जॉब है फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जॉब को कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गया, मैं जाके देखा जॉब रिक्वायरमेंट, अपवर्क जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने नीचे ये जुबैर का मैंने इंट्रोडक्शन कॉपी किया, मैंने यहाँ पे दिया, लिखा माय इंट्रोडक्शन, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैंने स्पेस दी थोड़ी सी, और मैंने जाके क्या किया, पोर्टफोलियो ऐड किया, ठीक है। पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली ऐड कर देता हूँ कोई पोर्टफोलियो, या वहां से उठा लेता हूँ ऊपर से, ये जो मैंने पहले लिखा था, एक मिनट, ये बोला, ठीक है जी, ये पोर्टफोलियो हो गया। अब तीन चीजें मैंने पूरी कर दी जो मेन थी, चीजें रिक्वायर्ड थी। अब आपका जॉब रिक्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन पहले से लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो पहले से लिखा हुआ है, जॉब रिक्वायरमेंट आपने कॉपी की और आपने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे लिखी, एंटर प्रेस किया एंड सी द रिजल्ट। हम सेम चीज बार्ड पे भी ले जाते हैं, जो जेमिनाई था, गूगल जेमिनाई से भी पूछ लेते हैं उसका इस पे क्या स्टैंड है। लेट्स सी गूगल बार्ड इस पे कैसा रिस्पॉन्स देता है। बहुत ही बेसिक सा लिखा है गूगल बार्ड ने इसको, एलेबोरेटेड नहीं लिखा, बेसिक सा लिखा। ओके, अच्छा जी, ये उसने कंप्लीट कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, डियर क्लाइंट्स का क्लाइंट का नाम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, वही तरीका जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया था। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प enhance योर ऑनलाइन स्टोर प्रेजेंस परफॉर्मेंस बाय एड्रेसिंग द इश्यूज फ्लैग्ड बाय गूगल सर्च कंसोल। अब ये उसने यहाँ पे बताया है कि गूगल सर्च कंसोल में मैं फ्लैग कर दिया गया हूँ, ये देख रहे हैं, ये उसने बताया है। ये उसका क्या था, पेन पॉइंट था, एआई ने एग्जैक्ट उसका पेन पॉइंट उठाया और पहले पैराग्राफ में उठाया है। कभी कभार एआई बिल्कुल ये काम करेगा कि उसका पेन पॉइंट सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में देगा, तो आपने कोशिश करनी है कि उसका पेन पॉइंट कॉपी करके पहले पैराग्राफ की तरफ ले आना है, ठीक है ना। अब उसने कहा, विद सेवरल इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव ऑनर्ड माय स्किल इन रिजॉल्विंग टेक्निकल एसईओ प्रॉब्लम्स एंड बूस्टिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू फॉर वेरियस क्लाइंट्स, द बेस्ट, उसे कह सकते हैं पेन पॉइंट को एड्रेस किया उसने। अब उसने आगे लिखा, माई अप्रोच इज दिस, मैं इस तरह से करूंगा। अब ये लंबा हो सकता है, आप इसको टेक्निकल ऐसी हुई डिटेल ना लिखें, आप सिंपली पॉइंट्स को मैं मेंशन कर दें। रिसेंटली अब उसने पोर्टफोलियो का जिक्र किया, ठीक है ना। आप उसने, आई एम कमिटेड टू डिलीवर टेलर्ड सोल्यूशन टू मीट योर स्पेसिफिक नीड्स एंड ड्राइव सब्सटेंशियल ग्रोथ फॉर योर ऑनलाइन स्टोर, लेट्स कोलैबोरेट। अब यहाँ पे उसने समझ लें कि उसको कॉल टू एक्शन दी है। यहाँ पे उसने एक एक ऐसी बात किया जिससे क्लाइंट कन्विंस हो के, मैं लेट्स डिस्कस दिस या लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप और भी आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि राइट अ लाइन ऑफ फॉर फ्री कंसल्टेंसी of 30 minutes to this client, um, that has actual $100। लेट्स सी ये क्या लिखता है। अच्छा, इसने आप बेसिकली उसको पूरे को कॉपी करना शुरू कर दिया, वो पूरा लिखेगा और एंड के ऊपर एक लाइन ऐड कर देगा, आई होप सो। ये देखें, ऐप उसने वो पूरा लिखा, साथ एज अ स्पेशल ऑफर आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू विद अ फ्री 30-minute कंसल्टेंसी सेशन वैल्यूड एट $100 टू डिस्कस योर स्पेसिफिक एसईओ नीड्स एंड हाउ वी कैन एड्रेस देम इफेक्टिवली। देख रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि राइट सम कॉल टू एक्शन लाइन, राइट सम कॉल टू एक्शन एज वेल, ठीक है। अब वो उसको प्रपोजल को रीराइट कर रहा है, लेकिन
आप देखिए कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं, जरा उस पर जरा गौर कीजिएगा। ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है। इनमें से आप कोई सा कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं, ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि क्लाइंट फोर्स हो जाए कि यार इस पर एक बार क्लिक करके तो देखें, बात तो करूं मैं इससे, ठीक है। मैसेज में डायरेक्टली, सो वी कैन बिगिन एनहांसिंग योर वेबसाइट परफॉर्मेंस राइट अवे। लेट्स टॉक, क्लिक हियर एंड सेट अप अ टाइम फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन। ठीक है ना, ये कॉल टू एक्शन की लाइंस है। वन ऑफ द बेस्ट तो यही है, ठीक है, आप इसी को यूज कर सकते हैं। गॉट इट? क्लैरिटी मिल गई कि एआई से अगर आपने लिखवाना है तो कैसे लिखवाना, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? हुई है या नहीं हुई? हुई है या नहीं हुई? उसने उसको आपने ऑल्टर करना है ना। देखें, अगर एआई आपको एक लंबा चौड़ा प्रपोजल लिख के दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आपने इसको शॉर्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, आप ये पॉइंट्स निकाल दें, आप इनको एक लाइन में लिख दें कि here are some key areas where I can contribute: technical SEO, on page, mobile optimization, speed optimization, structural data। आप इसको एक लाइन में लिख दें, ये बाकी सारा निकाल दें। आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप इसको टेलर कर सकते हैं, क्योंकि एआई तो ऑब्वियसली आपको एक एक वो जो कहते हैं ना, एक थॉरो किस्म का देगा, तो आप इसको ऑल्टर और टेलर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप मुझे मैं अब आप लोगों को एक आपके सामने रखता हूँ कि अगर आपके पास एक जॉब आती है, आप एक जॉब को देखते हैं, उस पर जॉब रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आपने अपने फोन के ऊपर ही चैट जीपीटी ओपन किया, आपने रिक्वायरमेंट कॉपी की, आपने अपना इंट्रोडक्शन कॉपी करके उसको दिया, पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया, और ये वाली प्रॉम्प्ट कॉपी करके उसको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि विद इन 3 मिनट्स आप एक अच्छी प्रपोजल लिख लेंगे। ठीक हो गया जी? विद इन 3 मिनट्स आप एक अच्छी और बेहतरीन प्रपोजल लिख लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा। अच्छा, अब मैं इससे आगे चलता हूँ जरा, मैं आप लोग क्वेश्चन की तरफ अभी आता हूँ। अच्छा, मैं इससे जरा आगे चलता हूँ। देखें, ये तो था एआई रिटर्न। इसके बाद आपने एक चीज को याद रखना है। देखें, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एआई रिटर्न मैंने इसलिए बताया कि एआई रिटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपने जल्दी जल्दी प्रपोजल लिखना है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मुझे सिर्फ ना ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आकर मैं इसके आगे इंटेंट पे आपको बात करता हूँ, और वो इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। ठीक है ना, एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट्स बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर है, मुझे बताइए। ओके। अच्छा, आप प्रपोजल लिखने के ना मल्टीपल तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया एआई के थ्रू। देखें, इस वक्त आप अगर मैनुअल प्रपोजल लिखेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे, ये तो मसला है। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब आप कर क्या क्या सकते हैं, एक तो ये है कि आप टोटली एआई से प्रॉम्प्ट लिखवा लें, एआई से प्रपोजल लिखवा लें 100%। अब एआई की प्रपोजल अगर आपको लग रहा है कि वो फेक लग रही है, वो उसमें एआई वाला टच लग रहा है, तो आप उसको दोबारा एआई को कमांड दे दें कि इसको थोड़ा ह्यूमन रिटन फॉर्म में कर दो, इसको सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिख दो, इसको इसको थोड़ा जो है ना वो लेमन इंग्लिश के अंदर लिख दो। वो आपको उस तरह से लिख देगा, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्लाइंट के जो है ना थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर कोई बड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मेरे मुताबिक। जो सेकंड चीज है ना वो है इंटेंट। देखिए, मैंने अपवर्क पे 3 लाइंस 2 लाइंस की प्रपोजल पे भी जॉब मिलते देखी हुई है। मैंने 4 पैराग्राफ्स की प्रपोजल पे भी जॉब मिलती देखी हुई है। ठीक है, इसमें से मैं 100% इस बात पे कायल हूं कि आपने फोकस करना है क्लाइंट के इंटेंट को। इंटेंट क्या चीज है? इंटेंट ये है कि क्लाइंट चाह क्या रहा है, क्लाइंट एक्चुअल में मांग क्या रहा है, क्लाइंट एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है ना, आपने उस इंटेंट को फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि उसके इंटेंट को देखते हुए आप 4-5 लाइंस भी इतनी बेहतरीन लिख देंगे कि जिसपे आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो गो फॉर इट। मैं कभी भी उस चीज से मना नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन एक जो प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू क्लाइंट एवेलुएट करता है, जिसके थ्रू क्लाइंट देखता है, या आप सिंपल अगर ये करें कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, या जो जिसको हम पेन पॉइंट बोल रहे हैं, वो आप एआई से लिखवाएं 3-4-5 लाइनों में। उसके बाद 2 लाइनों के अंदर अपना पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस लिखें। ठीक है ना, टोटल इतनी सी चीज लेके आप सबमिट करवा दें, दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस। बोनस ऐड कर देंगे वो एक एडिशनल चीज है, कोई और ऐसी बात कर देंगे तो वो एडिशनल चीज है। ठीक है ना, लेकिन एक पूरा जो कंप्लीट पैकेज है ना प्रपोजल राइटिंग का, वो अपवर्क पे प्रपोजल राइटिंग हो, वो आपने वर्चुअल जॉब्स के लिए अप्लाई करना हो, वो आपने फिजिकल जॉब्स के लिए जाके अप्लाई करना हो, वो आपने किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना हो, जो एजेंसी लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, B2B प्रोजेक्ट्स होते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उस पर। ईमेल मार्केटिंग के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपने क्लाइंट को अप्रोच करना है थ्रू कोल्ड मेलिंग, उसके लिए ये फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट्स हर जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है जी, गॉट इट। तो इट इज द एक्चुअल थिंग इज इंटेंट। इंटेंट मैटर कर रहा होता है, इंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपने उस पर फोकस करना है। ये सारे के सारे तरीके मैंने आपके सामने रख दिए। सबसे अप्रोप्रिएट तरीका एआई रिटर्न है। एआई रिटर्न पे प्रपोजल मिलते देखे हैं मैंने, खुद में उसको विन किया हुआ है। इजी मेथड है, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम टाइम शॉर्ट है ना। देखें, एक सीक्वेंस है सिंपल सा। 10 लोगों ने जॉब पे अप्लाई किया, अगर आप तीसरे नंबर पर आए तो आप थर्ड नंबर पे लिस्ट कर रहे हैं। अगर आप फोर्थ पे चले गए, फोर्थ पे लिस्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पे चले गए, फिफ्थ पे लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, फिफ्थ तक फिर भी रीजनेबल है, समझ आती है बात। अगर आप 10th नंबर पे चले गए या 20th नंबर पे चले गए, तो फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। क्लाइंट पहले 3-4 प्रपोजल को देख के फाइनलाइज कर सकता है। ठीक है ना, एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपके सामने 20 फ्रीलांसर्स हैं, तो आप टॉप के 5-6 फ्रीलांसर्स में से चूज कर लेते हैं। एक ह्यूमन इंटेंट है, एक ह्यूमन का उसका सोचने का तरीका है। ठीक है ना, तो हमने उसको केटर करने के लिए क्विकली जब प्रपोजल लिखना है, तो हमने इंट्रोडक्शन पहले से लिख के रख लेना है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन बार बार चेंज नहीं होगा। इंट्रोडक्शन एक ही लिख के रख लेना है। ठीक है, या अगर आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई है तो एक इंट्रोडक्शन एसईओ के लिए लिख के रख लें, एक इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस के लिए लिख के रख लें। जितनी भी प्रोफाइल है उनके हिसाब से आपने 2-3 इंट्रोडक्शन लिख के रख लिए। पोर्टफोलियो भी लिख के रख लिए, ये तो चेंज होने वाली चीज नहीं है। दो चीजें कंफर्म होगी, अब आपने हर क्लाइंट के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम देखनी है, उसका पेन पॉइंट देखना है, और उस तरह से प्रपोजल लिख देनी है। वो एआई से लिखवाएं या खुद लिखें, दोनों तरीके मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। आप अप्लाई ना करें, आप एक जॉब देखें। ये फॉर एग्जाम्पल जॉब है, इस पे अप्लाई करना है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, एक प्रपोजल लिखें, सबमिट ना करवाएं, जस्ट प्रपोजल लिखें, सो यू गेट एन आइडिया कि भाईजान काम किस तरह से होता है वक्त पे, किस तरह से आप प्रपोजल लिख सकते हैं, और उतने ही ज्यादा आप एफिशिएंट बन जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, इट इज टेकिंग सम टाइम। मीनवेल मुझे बताएं, आप में से कोई लड़का था ना जो आपकी क्लास में था, आई थिंक समवन, मुझे नाम भूल गया, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, एबटाबाद में से।
है कोई क्लास में एबटाबाद से लड़का? फिर वो दूसरी क्लास में दूसरे मॉड्यूल में होगा। आपको को क्या हो गया? या आपको स्लो है या मेरा इंटरनेट स्लो है, कोई एक मसला तो है। हाँ इम्तियाज था शायद, हाँ हाँ। फहीम सम हाउ ठीक है, सम हाउ ठीक है। इसको और बेहतर होना चाहिए था लेकिन सम हाउ ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई सबमिट अ प्रपोजल का इंटरफेस। उसमें वो कह रहा है कि प्रपोजल सेटिंग, ठीक है। आ, इसने उसको प्रॉपरली लोड ही नहीं किया। ये आ गया सबमिट अ प्रपोजल। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आपने एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करना है या एज अ एजेंसी अप्लाई करना है। एजेंसी की ऑप्शन आपके पास तब आएगी जब आपने एजेंसी क्रिएट की होगी। मैंने कहा एज अ फ्रीलांसर मैंने अप्लाई करना है, उस ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कह रहा है वो कौन सी प्रोफाइल है जिससे आपने अप्लाई करना है। कौन सी प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल है या आपकी जो स्पेशलाइज प्रोफाइल है उससे आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल अगर चूज करनी है, अगर आपने एसईओ की डेडिकेटेड प्रोफाइल बनाई हुई है जैसे मैंने बनाई हुई थी एक, तो मैं एसईओ की प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस प्रपोजल रिक्वायर 12 कनेक्ट्स, मैंने आपको बताया था कि 8 से लेके 12-14 कनेक्ट्स तक नॉर्मली रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद आगे जॉब की दोबारा से डिस्क्रिप्शन, टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। वो पूछ रहा है कि बाय माइलस्टोन आपने कंप्लीट करना है या बाय प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर आप बाय प्रोजेक्ट लिखते हैं तो क्लाइंट का बजट $500 है, आप उसी को रहने दें। कम कर सकते हैं कम कर दें, ज्यादा रखना ज्यादा रखते हैं। प्राइसिंग के ऊपर देखें, प्राइसिंग हमेशा से इस तरह से डिसाइड करनी है कि अगर तो क्लाइंट ने कोई प्राइस दी हुई है, टेंटेटिव प्राइस दी हुई है, आपने उस प्राइस से स्लाइटली लोअर रहना है या स्लाइटली आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इट शुड ही शुड पे मी मोर, तो आप स्लाइटली आप जा सकते हैं, ठीक है, या स्लाइटली लोअर आ सकते हैं। ये नहीं करना आपने कि बिल्कुल ही जो है ना बॉटम पर आ जाना है, लेकिन एक एक स्लाइट चेंज लेकर आ सकते हैं। हाँ 19-20 का फर्क लेकर आ सकते हैं। उससे फायदा आपको ये होगा कि कम प्राइस के ऊपर आप विन कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। लेकिन क्लाइंट को क्वालिटी भी चाहिए होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ड्यूरेशन सेलेक्ट करें कि लेस देन 1 मंथ लगेगा, लेस देन 1 to 3 मंथ लगेंगे, 3 to 6 मंथ लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेस देन 1 मंथ कर लेता हूँ। अब आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर के ऊपर गेट पर्सनलाइज्ड टिप्स व्हेन यू राइट अ कवर लेटर। अब ये आपको एआई बेस्ड टिप्स देगा, ठीक है ना। आप वो यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है, लेकिन इसके वो आपको चार्ज करता है। अभी तक ये फीचर बीटा में है, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको फिलहाल आप टेस्ट करें। जब ये बीटा से निकल जाएगा तब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने लिखना वो कवर लेटर, आपने अगर गूगल से लिखवाया है यहाँ से, तो आप सिंपली इसको कॉपी करें, यहाँ पर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक रखता हूँ, मैं फर्दर उसको नहीं लिखता, मैं यहाँ तक रखता हूँ ताकि एक शॉर्ट प्रपोजल बन जाए। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको ये फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देता हूँ, टेक्निकल एसईओ सारा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 लाइन में अगर लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 1 लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये आपका एक अच्छा सा प्रपोजल तैयार हो गया। जब आप पे इसको पोस्ट करेंगे तभी आपको देखें, आपको अब लग रहा है कि ये इतना लेंथी नहीं है, ये बहुत एक 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 प्रिसाइज सा लग रहा है। इसके अंदर एक आधी लाइन आप ये वाली ऐड कर दें, इन सब चीजों को जो है ना स्ट्रक्चर डाटा और टेक्निकल एसईओ इसका 1 लाइन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? दिस इज हाउ आप इसको केटर कर सकते हैं, एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। अब आ गई आपके पास अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर अगर आपने कोई पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर मेंशन करने पे कि सी द अटैच स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, ताकि क्लाइंट उसको ऑब्जर्व कर सके। कोई और डॉक्यूमेंट आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आप अटैचमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है प्रोफाइल हाइलाइट्स। प्रोफाइल हाइलाइट्स में आपने ऐड कर सकते हैं कोई पोर्टफोलियो जो अपवर्क पे आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने, मैंने याद है आप लोगों को पोर्टफोलियो ऐड करना सिखाया था आप लोगों को अपवर्क के ऊपर। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी वहां पे एडिट है, आप सिंपली उस पोर्टफोलियो को यहाँ पे ऐड कर दें। मैं ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ, अपवर्क स्लो हुआ है। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये हाईलाइटेड पोर्टफोलियोज आपके सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है ना।
ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अगर यहाँ पे कोई ये एसईओ से रिलेटेड था, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये अब क्लाइंट को शो होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्लाइंट को ये वाला पोर्टफोलियो भी मेरा शो होगा। ठीक है, इसकी डिटेल शो होंगी। कोई जॉब अपवर्क की पुराना रेफरेंस देना चाह रहा हूँ मैं, वो ऐड कर सकता हूँ। कोई सर्टिफिकेट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं बूस्ट प्रपोजल पे। बूस्ट प्रपोजल मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, अभी नहीं, अभी आप इसको यहीं पे रहने दें। बूस्ट प्रपोजल को मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बूस्ट प्रपोजल पे हम थोड़ी सी, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा पहले प्रपोजल के बारे में एक दो बातें और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं बूस्ट प्रपोजल की तरफ आता हूँ। ठीक है ना, तो बूस्ट प्रपोजल लास्ट स्टेप है और ये ऑप्शन स्टेप है, इसके बाद आप कनेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये बेसिकली पेज था जो आपने जिस पेज पे प्रपोजल सबमिट करवाना है। ठीक है, प्रपोजल सबमिट करवाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रपोजल जो है वो मोबाइल फोन के थ्रू करवाएं। ठीक है ना, आप मोबाइल फोन के थ्रू सबमिट करवाएं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मोबाइल फोन एप्लीकेशन जो है ना, उसके थ्रू सबमिट करवाएं। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर ना, दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें से एक जो है ना, वो तो मैंने खुद से टेस्ट की हुई है, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज जो है वो दूसरी चीज जो है वो उसकी पार्शियल इंपॉर्टेंस है। मैंने कभी खुद से टेस्ट नहीं किया, बट इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। और उसके बारे में मैंने पॉजिटिव व्यूज बहुत सुने हुए हैं, स्टूडेंट्स के थ्रू सुने हुए हैं, कुछ प्रोफेशनल्स के साथ सुने हुए हैं। ठीक है, कुछ मेरे टीम मेंबर्स के थ्रू मैंने सुने हुए हैं। तो वो इम्पैक्ट अच्छा है उसका, लेकिन वो दो चीज़ें हैं, मैं वो दो चीज़ें आपके सामने ज़रा रखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑप्शनल बट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। ठीक है, ऑप्शनल चीजें हैं लेकिन उनका क्या है, इम्पैक्ट जो है वो बहुत बेहतर है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा है उनका। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। उनमें नंबर वन चीज जो है वो है वीडियो प्रपोजल। वीडियो प्रपोजल क्या चीज है, देखिए, वीडियो प्रपोजल में ये चीज इंपॉर्टेंट है। वीडियो प्रपोजल इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आपने एक प्रपोजल लिखी, शॉर्ट प्रपोजल ऊपर लिखती, ठीक है ना, और साथ आपने कह दिया है कि आई हैव अटैच्ड अ वीडियो प्रपोजल या वीडियो इंट्रोडक्शन एज वेल। ठीक है, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन आपने किया क्या, आपने वीडियो प्रपोजल रिकॉर्ड की, वीडियो प्रपोजल आपने रिकॉर्ड की और 60 सेकंड्स की फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड की। ठीक है, 60 सेकंड की आपने एक वीडियो प्रपोजल रिकॉर्ड की और उसको आपने डायरेक्ट अटैच कर दिया, दैट अटैच द प्रपोजल। ठीक है, आप YouTube पे अपलोड करके क्लाइंट को उसका लिंक भी दे सकते हैं। यू कैन यू कैन अपलोड ऑन YouTube एंड प्रोवाइड क्लाइंट इट्स लिंक। ठीक है ना, आप क्लाइंट को लिंक भी दे सकते हैं उसका। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका ये है, क्योंकि अपलोड करेंगे, उसका लिंक बनेगा, उसको आप अटैच करेंगे, उसके अंदर काफी टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, डायरेक्ट क्लाइंट को अटैच करके भेज दें। ठीक हो गया, और सिंपली उसको बता दें कि आई हैव अटैच वीडियो प्रपोजल फॉर दिस जॉब एज वेल। ठीक है, प्लीज हैव अ, ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है और ये किस तरह से हेल्प करता है, देखें, क्लाइंट वर्चुअली अवेलेबल है, आप भी वर्चुअली अवेलेबल है, आप लोगों का कोई इंट्रैक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि आप लोगों को ये आगे चल के रियलाइज होगा कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो होते हैं, आपको भी बाद में फील होगा, ये बेस्ट क्लाइंट्स वो क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ आपकी कन्वर्सेशन होती है ऑन वीडियो, वीडियो कॉल के ऊपर या ऑडियो कॉल के ऊपर आपकी कन्वर्सेशन जिन क्लाइंट्स के साथ होती है, दे केम आउट द बेस्ट क्लाइंट्स। उसकी रीजन ये है कि एक ह्यूमन ट्रस्ट डेवलप होता है। उस ह्यूमन ट्रस्ट को ही लेके चलने के लिए लोग वीडियो प्रपोजल की तरफ आते हैं। ठीक है ना, वीडियो प्रपोजल रिकॉर्ड करवाते हैं, वीडियो प्रपोजल जो है ना, उसको उस पर बात करते हैं, वीडियो प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब एक 60 सेकंड का वीडियो है जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन किया कि उसका पेन पॉइंट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले 20-23 सेकंड में, और उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया कि हु यू आर, आपका एक्सपीरियंस क्या है और हाउ यू कैन हेल्प दैट गाइड। बस सिंपल सा 3-4 सॉरी 40 to 60 सेकंड्स के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है जी, या आप ये भी कर सकते हैं कि एक जनरल वीडियो सेव करके रख लें, वुड बी सेव
that will include your introduction and skill set and portfolio। ये भी किया जा सकता है। एक जनरल वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली आपने और उसी को अटैच कर दिया, लेकिन एक बात याद रखनी है, दिस वीडियो मस्ट बी कैजुअली रिकॉर्डेड। लाजमी नहीं है कि आप सूटेड बूटेड होके किसी दफ्तर में बैठे हो, आप वॉक कर रहे हैं, बस वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आपके पीछे गार्डन का व्यू है, आपके पीछे किसी स्ट्रीट का व्यू है, आपके पीछे किसी ड्राइंग रूम का व्यू है, कोई मसला नहीं है। कैजुअल रिकॉर्डिंग में फायदा ये होगा, क्लाइंट को लगेगा आपने उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है। ठीक है ना। ज्यादा इंपैक्ट इस वीडियो का कि आप पर्सनलाइज उसका नाम लेके उसकी जॉब के बारे में डिस्कस करके भेजे, ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का इंपैक्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट। ये काम किया जा सकता है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना छोटा सा अपना सेटअप, ऑफिस सेटअप बनाया हुआ है, मतलब सिस्टम रखा हुआ है। एक चेयर रखी हुई है और बैकग्राउंड वॉल नहीं होती जो, वो बनाई हुई है क्लाइंट से डिस्कशंस करने के लिए। अच्छा, वो उसने उसी तरह कैमरा ओपन करके अक्सर क्लाइंट्स को वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता होता है कि होप यू आर डूइंग वेल, आई कैन हेल्प यू इन दैट प्रोजेक्ट, और उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, लेट्स स्केड्यूल अ मीटिंग एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल, समथिंग लाइक दैट। अब ये रिकॉर्ड करके उसने भेज दी। क्लाइंट, उसके पास एक दो बार क्लाइंट्स आए एंड दे वर रियली इम्प्रेस्ड कि यार आप इतने इतने मजे के एटमॉस्फेयर में बैठ के, इतना आपका पीछे बैकड्रॉप एक बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके पीछे बड़ी अच्छी वॉल तैयार की हुई थी, एक अच्छी सी ऑफिस चेयर रखी हुई थी। तो क्लाइंट वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यार इतने बेहतरीन एटमॉस्फेयर में बैठ के तुम काम कर रहे हो। ठीक है, एंड उनकी फिर आगे कन्वर्जेशन चली एंड दे केम आउट टू बी द बेस्ट क्लाइंट्स, और वो फिर फर्दर काम और रिकरिंग वर्क जो है ना, उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक ह्यूमन ट्रस्ट डेवलप होता है ना यहाँ पे वीडियो प्रपोजल के थ्रू, ह्यूमन ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको आगे चल के फ्रीलांसिंग में रियलाइज होगा, इसकी कमी है फ्रीलांसिंग में। जो सेकंड चीज है वो है कॉल कंसल्टेंसी। कॉल कंसल्टेंसी, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कॉल कंसल्टेंसी के लिए क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। अ, फिर आ जाते हैं कॉल कंसल्टेंसी की तरफ। कॉल कंसल्टेंसी मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉल कंसल्टेंसी के ऊपर आप लोग जैसे एक फ्री कंसल्टेशन ऑफर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला है। क्लाइंट जिस वक्त अवेलेबल है कंसल्टेंसी के लिए, या क्लाइंट आपसे कमिटमेंट करना चाह रहा है, उस वक्त अगर आप सो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके रात के 2 बजे थे जब क्लाइंट कंसल्टेंसी लेना चाह रहा था, तो आपके लिए तो वो लॉस है। और क्लाइंट भी कंफ्यूज है कि यार कैसे कॉल कंसल्टेंसी लूं मैं इससे, या तो वो आपको इनबॉक्स करेगा, या उससे भी बेहतर तरीका है कि आप प्रपोजल के अंदर ही कंसल्टेंसी का लिंक भेज दें। वो कैसे? वो एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने शायद सुना हो उसके बारे में, कैलेंडली। कैलेंडली, ठीक है ना। कैलेंडली वो सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए, क्लाइंट डिस्कशन के लिए, ईमेल मार्केटिंग में यूज़ होता है, आपको प्रपोजल्स में यूज़ होता है, और बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। उसमें आप सिंपली ये लिखेंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स हैव अ क्विक गूगल मीट कॉल एंड यू कैन schedule a quick pre-consultancy call। ठीक है ना। अब आप आगे लिंक दे देंगे उसका, कैलेंडली का। कैलेंडली काम कैसे करता है, चलें जी, पहले वो आपको सिखा दो कैलेंडली काम कैसे करता है। कैलेंडली, ये कैलेंडली है, मैं इसको, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ये पेड है लेकिन इसका बेसिक प्लान फ्री है। यानी कि एक आप जो कंसल्टेशन कॉल है ना, उसको आप जो है वो लेके चल सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं ऐसा, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बिल्कुल अमेजोन में भी कंसल्टेंसी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है बुक, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ जो पर्सनली मैं यूज किया है मैं उसके बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ। ये देखें जरा, ये इसका इंटरफेस है। आपने सिंपली जाना है क्रिएट के ऊपर। ठीक है ना। मैं आयशा इसका आंसर आपको देता हूँ। मैं क्रिएट पे गया, यहाँ पे आपका सारा इवेंट टाइप,
वन ऑफ मंथ मीटिंग, मीटिंग पोल, ठीक है ना। मैं इवेंट टाइप पे जाता हूँ। इवेंट टाइप में वन ऑन वन, ग्रुप, कलेक्टिव या राउंड रॉबिन। मैं वन टू वन पे जाऊंगा, क्योंकि वन ऑन वन डिस्कशन होगी ना। इवेंट का आपको नाम दे देते हैं, इवेंट का नाम है फ्री 30 मिनट कंसल्टेंसी बाय अक्टस, ठीक हो गया। या फ्री वेबसाइट कंसल्टेंसी, कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, नाम में कोई इतना मसला नहीं। कोई इसको एक इवेंट को कलर दे दें, ठीक है, मुझे ब्लू पसंद है, मैंने ब्लू दे दिया। 30 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होगी, मैंने 30 मिनट्स दे दिया। लोकेशन, कहाँ पे आप कॉल को स्केड्यूल करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे मुझे जो अप्रोप्रिएट लगती है वो गूगल मीट है, क्योंकि गूगल का अकाउंट ऑलरेडी आपका लिंक हुआ होता, तो गूगल मीट यहाँ पर आ गया। यहाँ पे इसको कंटिन्यू आप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। यहाँ पे अब आप अपने स्केड्यूल इसको प्रोवाइड करेंगे कि आप किस स्केड्यूल के ऊपर अवेलेबल है। मैं इवेंट, ये इवेंट टाइप एंड ये चीज़ें तो फाइनलाइज होगी। इवेंट पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये किस बारे में। आप लिख सकते हैं कि 30 मिनट फ्री कंसल्टेंसी फॉर माई क्लाइंट्स, ठीक है। ठीक है, और आप मजीद भी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, वेबसाइट के बारे में है, फलां के बारे में, फलां के बारे में, आप ये पूरे का पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद आपने, हम बैक जाते हैं ज़रा, ये अब आपके पास आ रहे हैं स्केड्यूल सेटिंग। स्केड्यूल सेटिंग, इस पे जाते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इनवाइटी जो है वो कितने दिन आगे तक, फ्यूचर के कितने दिन तक स्केड्यूल कर सकता है। मैं कहता हूँ फ्यूचर के 30 डेज तक वो स्केड्यूल कर सकता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि किस किस टाइम पे आप अवेलेबल हैं। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है। संडे को मैं कहता हूँ मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं इसको अवेलेबल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अनअवेलेबल हूँ। मंडे से लेके सैटरडे तक या मंडे से फ्राइडे तक मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। 9 बजे से 10 बजे तक। मैं इसको एडिट फर्दर करना चाहूँ तो मैं इसको फर्दर एडिट कर सकता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 9 बजे से रात 10 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। मैं इसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं और को आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं संडे को अवेलेबल हो सकता हूँ, मैं सैटरडे को, जो भी आपने सेटिंग करनी है आप अपने हिसाब से कर लेंगे, सेव एंड क्लोज कर देगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारी की सारी आप इसमें डेली लिमिट लगा सकते हैं। मिनिमम टाइम नोटिस का कितना होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने टाइम से पहले मुझे, अब देखिए यहाँ पे मिनिमम नोटिस टाइम 4 आवर्स है, यानी कि जो भी बंदा बुक करेगा वो 4 घंटे, जो वो टाइम चल रहा होगा उससे 4 घंटे एडवांस का टाइम सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सेवन क्लोज हो गया। अब ये मेरा एक इवेंट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब अगर मैंने किसी को शेयर करना है तो मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा, ये मैंने एक बार क्रिएट कर लिया। अब मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा और ये लिंक मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी ये लिंक भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं प्रपोजल के अंदर ये लिंक भेज सकता हूँ, यहाँ पे हम सबमिट प्रपोजल पे थे, तो हम लोग, मैं प्रपोजल के अंदर यहाँ पे इस लिंक को यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्लाइंट को कह सकता हूँ कि लेट्स हैव अ डिस्कशन, और मैं यहाँ पे इसको सेंड कर सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड वन टाइम लिंक क्रिएट होगा और आप इसको जहां दिल चाहे यूज कर सकते हैं अपने कंसल्टेंसी के लिए, ठीक है। अब मैं इस लिंक को जरा ओपन करता हूँ यहाँ पे सेपरेट विंडो में। अब देखिए इंटरफेस, अब मेरे क्लाइंट को कैसा नजर आएगा वो आपको पता लगेगा। अब मेरे क्लाइंट को ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। जो क्लाइंट होगा उसको इस तरह नजर आएगा कि वो मंडे से फ्राइडे के दरमियान सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये टाइम हमारा टाइम है, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक है। अगर क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है तो उसको यूएस के टाइम में जो मेरा अवेलेबिलिटी का टाइम है ना वो नजर आएगा। यूएस में बैठे बंदे को मेरे अवेलेबिलिटी के टाइम के हिसाब से वो टाइम नजर आएगा। फॉर एग्जांपल वो 12 तारीख के साथ को मेरे साथ मीटिंग करना चाह रहा है, 12 उसने सेलेक्ट किया, 12 फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। अब किस टाइम में, 11 AM फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट करूंगा। वो कहेगा अपना नेम दे दो, ईमेल दे दो, और आप बताओ कि आप किस बारे में मीटिंग करना चाह रहे हो। स्केड्यूल इवेंट कर दूंगा, सिंपली मुझे ईमेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फेक ईमेल देता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई और नाम देता हूँ आप लोगों में से। यहाँ मैंने एस एन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फेक ईमेल दे दी SN1@gmail.com, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई वेबसाइट। मैंने इवेंट स्केड्यूल कर दिया, ठीक है जी। उसने बता दिया कि फ्री 30 मिनट्स कंसल्टेंसी है, ये टाइम होगा, इस टाइम पे आपने सारा कुछ करना है, और आप दोनों को इवेंट ईमेल चली गई हुई है। यहाँ से भी आप इनविटेशन को ओपन कर सकते हैं। प्लस अब होगा क्या, ये तो मेरे क्लाइंट ने बुक कर दिया ना, मेरे पास क्या हुआ। लेट मी ओपन माई जीमेल, देखते हैं इस पे ईमेल आई है या नहीं आई। ये देखें, एसएन ने 11 बजे 12 जुलाई को 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेंसी आपके साथ बुक की है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इवेंट करना कहाँ पे है, ये आ रहा है गूगल मीट। ऑलरेडी उसने गूगल मीट का लिंक क्रिएट कर दिया। मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा, उधर से वो ज्वाइन कर देगा, इधर से मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है ना। 12 तारीख को डिसाइडेड टाइम पे। गॉट इट, क्लैरिटी मिल गई।
समझ आ गया? दिस इज हाउ आप क्लाइंट को पहले से ही एक समझे प्रियम्बल के तौर पे आपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। आयशा का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर डायरेक्ट गूगल मीट का लिंक नहीं भेज सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं भेज सकते, उसकी रीजन ये है कि डायरेक्ट गूगल मीट का लिंक अगर आप भेजते हैं तो एक तो अपवर्क को एतराज हो सकता है उस पर। नंबर टू, जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि क्लाइंट को पता नहीं होगा आप किस वक्त अवेलेबल है। आप अभी अवेलेबल हैं, आपसे 4 घंटे बाद क्लाइंट ने देखा तब अवेलेबल है, 10 घंटे बाद देखा तब अवेलेबल है, तो इट शुड बी मैनेज थ्रू अ प्रॉपर चैनल जो कि कैलेंडली हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब यही आप ईमेल मार्केटिंग के अंदर लिंक यूज करें, अपने सारे क्लाइंट की मीटिंग्स बुक करने के लिए यही लिंक यूज करें। और इसका एक और फायदा भी है, वो फायदा ये है कि अगर 14 तारीख को 9 से 10 बजे की स्लॉट बुक हो गई है ना, तो कोई और क्लाइंट 14 तारीख को 9 से 10 वाली क्लाइंट वो स्लॉट नहीं बुक कर सकता। वो वही स्लॉट बुक करेगा जिस स्लॉट पे कोई और स्लॉट बुक नहीं होगी या कोई और स्लॉट किसी और उसने बुक नहीं की होगी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? आई होप के यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलें अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर, जो बूस्टेड प्रपोजल था। बूस्टेड प्रपोजल क्या बला है? मैं यहाँ पे पहले बूस्टेड प्रपोजल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ऑन टेबल समझ लें या ऑन शीट। बूस्टेड प्रपोजल क्या एडिट हो जाता है साबिर, मुझे बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। ये जो इवेंट आपने क्रिएट किया है, बिल्कुल एडिट हो जाता है। हाँ बिल्कुल जब चाहें आप, जब चाहें तब आप एडिट कर सकते हैं इसको। पाकिस्तानी वेबसाइट ओला डॉग की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही बुक होती हैं। बिल्कुल होती होंगी, मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी ओला डॉग को ओपन करके नहीं देखा, लेकिन बिल्कुल हो सकती हैं। मीटिंग टाइम चेंज करना है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब आप चाहेंगे उसको मीटिंग टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक क्लाइंट ने बुक कर दिया ना मीटिंग टाइम, उस मीटिंग टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते। एक क्लाइंट ने अगर बुक कर दिया फिर उस मीटिंग टाइम को चेंज नहीं कर सकते। वो फिर ये हो सकता है कि आप क्लाइंट से डिस्कस करके उससे मीटिंग टाइम जो है वो मैनेज कर लें, क्लाइंट से डिस्कस करें और उसको उसका ईमेल तो आपके पास आ चुका होता है ना, तो आप उससे कह सकते हैं कि इस टाइम नहीं इस टाइम कर लेते हैं हम। ठीक है ना? वो फिर आप फर्दर डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बूस्टर प्रपोजल को जरा समझते हैं, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। एक्चुअल रिक्वायर्ड कनेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिक्वायर्ड कनेक्ट्स थी 12। ठीक है, एक्चुअल रिक्वायर्ड कनेक्ट्स जो है वो 12 थी। ठीक है, ओके। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले अप्लाई किया फॉर एग्जांपल उर्वा ने जॉब के लिए। ठीक है ना, उर्वा मेरे सामने नाम आ रहा था, मैंने इस वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है ना, उर्वा ने मेंशन किया, उर्वा ने 12 कनेक्ट्स पे यहाँ पे बूस्टर सॉरी प्रपोजल सेंड कर दी। ठीक है, उर्वा के बाद साबिर ने बिड किया, साबिर ने भी 12 मिनट्स को यूज किया और बिड कर दी। ठीक है, उसके बाद तारिक तारिक ने क्या किया, तो तारिक ने भी 12 मिनट्स पे बिड कर दी। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एहसन आए, एहसन ने भी 12 मिनट्स पे बिड कर दी। ठीक है, एक नाम मैं और लूंगा, जुबैर। जुबैर का ले लें, जुबैर आए, जुबैर ने भी 12 मिनट्स पे बिड कर दी। अब ये सीक्वेंस मेंटेन होता जाएगा, जैसे जैसे जो बंदा बिड करेगा ना, उर्वा ने सबसे पहले बिड किया, उर्वा टॉप पर आ गई। फिर साबिर ने बिड किया, साबिर सेकंड नंबर पर आ गया। फिर तारिक ने बिड किया, तारिक थर्ड नंबर पे आ गया। फिर एहसन ने बिड किया, एहसन फोर्थ नंबर पे आ गया। फिर जुबैर ने बिड किया, जुबैर फिफ्थ नंबर पे आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये काम चलता जाएगा। ठीक है ना, सारा को सारा जितने भी आप लोग बिड करते जाएंगे वो इसके बाद आते जाएंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, जो जो आपका एक ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर बनता है काउंटिंग का, उस काउंटिंग ऑर्डर के थ्रू आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जुबैर आए हैं, जुबैर ने कहा यार मैं 5वें नंबर पर हूं, अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करूं, अगर मैं एक्स्ट्रा कनेक्ट्स खर्च करूं, तो क्या मुझे टॉप पर आया, मैं आया आ सकता हूं? आप वक्त कहता है जनाब आप आ सकते हैं। अगर आप, इफ यू स्पेंड, नहीं आने दो, इफ यू स्पेंड एक्स्ट्रा कनेक्ट्स यू कैन टेक एनी पोजीशन फ्रॉम टॉप 4। पहली 4 पोजीशन में से कोई सी पोजीशन आप ले सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे दें। ठीक है ना, हाँ पैसा फेंक तमाशा देख ला साहब है। इफ यू कैन पे एक्स्ट्रा, आप लाइन में प्रायोरिटी पे आ सकते हैं। ठीक है ना,
मैंने रिसेंटली मेरे एक डॉक्टर साहब के पास जाने का इत्तेफाक हुआ। लास्ट हमारे मेरे यहाँ पास ही उनका क्लिनिक है। उनका क्लिनिक बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है माशाल्लाह। तो उन्होंने ये काम रखा हुआ था, मैं देख के हैरान हो गया। डॉक्टर्स क्या, आपको पता है, वो चल रहा होता है, टोकन चल रहा होता है। ठीक है, सीक्वेंस होता है, 15 बंदे क्यू में है, 4 बंदे क्यू में, 6 बंदे क्यू में। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते थे ना, तो डॉक्टर साहब आपको एक उसका उनका जो असिस्टेंट था ना, वो आपको एक प्रीमियम टोकन देता था। उसका उसको येलो टोकन का नाम आई थिंक उन्होंने दिया हुआ था। तो अगर आपका येलो टोकन है तो आप प्रायोरिटी पे अंदर जा सकते हैं। जैसे ही पेशेंट निकला है, आप बाईपास करके तमाम पेशेंट को आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपने ज्यादा पैसे दिए। ठीक है, डबल फी होती थी उसकी। वैसे डॉक्टर साहब की फीस अगर 1000 रुपया, तो 2000 रुपया दे के आप प्रायोरिटी में अंदर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब मुझे स्ट्रैटेजी अच्छी लगी कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, तो भैया एक्स्ट्रा पैसे पे करो। ठीक है। अच्छा, तो इफ यू स्पेंड एक्स्ट्रा, तो कनेक्ट्स को यूज करके, एक्स्ट्रा कनेक्ट्स यू कैन टेक एनी पोजीशन फ्रॉम द टॉप। अब फॉर एग्जांपल जुबैर ने कहा कि नहीं भाई, 1 मिनट सिर्फ मुझे दें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। हम्म। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल जुबैर कहता है कि मैं 14 कनेक्ट स्पेंड करूंगा। ठीक है, जुबैर टॉप पर आ जाएगा। जुबैर साहब कहाँ पर आ गए, टॉप पर आ गए विद, फॉर एग्जाम्पल जुबैर ने कहा जी मैं 15 कनेक्ट स्पेंड किए हैं, जुबैर आप टॉप पर है। एसन दोबारा बिड को ओपन करते हैं, एसन देखते हैं कि यार मैं तो बॉटम पे चला गया हूँ। एसन कहते हैं ऐसी की तैसी जुबैर की। एसन फिर आके कहते हैं जी मैं दूंगा आपको 16 कनेक्ट्स। तो एसन साहब 16 कनेक्ट्स के साथ फिर टॉप पर आ जाएंगे, और जुबैर साहब दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। और ये गेम चलती रहेगी पहली टॉप 4 पोजीशन के लिए। टॉप 4 पोजीशन के लिए गेम चलेगी, बाकी बाकी लोग सीक्वेंस में रहेंगे। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जो बाकी लोग हैं वो सीक्वेंस में रहेंगे, उनका सीक्वेंस खराब नहीं होगा। जो पहले 4 लोग होंगे ना, उनके अंदर ये टसल चलती रहेगी तब तक, जब तक क्लाइंट इसको खुद से बंद नहीं करता। जब तक क्लाइंट खुद से बंद नहीं करता, तब तक ये गेम ऑन रहेगी। आप बेशक एक दिन बात कर लें, ठीक है ना, एंड लास्ट में क्लाइंट जॉब डिलीट करके चला जाए, हाँ ये भी बड़ी मजे की बात है। इट हैपन्स, ऐसा होता है। लेकिन अगर क्लाइंट जॉब डिलीट कर देता है ना, और किसी को साइन नहीं करता, तो एडिशनल कनेक्ट्स आपकी वापस हो जाती है। ये बात भी याद रखें। 12 से ऊपर जितनी कनेक्ट्स होंगी वो आपको रिवर्स हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल कनेक्ट्स कितनी रिक्वायर्ड थी, 12। देख रहे हैं, 12 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड थी ओरिजिनली। बॉटम पर आ जाते हैं। देखें अब, यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेट फॉर वन ऑफ 4 बूस्टेड स्पेसेस एट द टॉप ऑफ द क्लाइंट प्रपोजल लिस्ट। ये पहली 4 पोजीशन को शो करेगा क्लाइंट की प्रपोजल लिस्ट में। अब वो क्या कह रहा है, यू विल बी चार्ज योर बिड इफ द क्लाइंट इंटरेक्ट विद योर प्रपोजल। ठीक है, और यू आर वन ऑफ द टॉप 4 बिडर्स बाय द टाइम द ऑक्शन क्लोजेस। इसमें अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि ऑक्शन जब तक क्लोज होती है, हो सकता है एसन सबसे लास्ट पर आ जाए, चौथे नंबर से भी बाहर निकल जाए, तो एसन की जो एडिशनल कनेक्ट्स थी वो वापस हो जाएंगी। एसन की एडिशनल जो थी कनेक्ट्स थी वो वापस हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर आप उस दौड़ से बाहर निकल गए हो, पहले 4 नंबर से बाहर अब ये देखें, ये 26 कनेक्ट्स वाला बंदा है ना, ये 26 कनेक्ट्स वाला बंदा है। इसके बाद भी हो सकता है कोई बंदा हो जिसने 26 कनेक्ट्स लगाए हों, वो 5th नंबर पे चला गया। या जिसने 25 कनेक्ट्स लगाए होंगे, या जिसने 24 कनेक्ट्स यूज किए होंगे, वो हो सकता है 5वें नंबर पे चला गया। तो उसके सिर्फ 12 कनेक्ट्स यूज होंगे, बाकी के कनेक्ट्स उसको वापस हो जाएंगे। यू विल बी रिफंडेड योर बिड इफ यू आर आउट बिड फ्रॉम द टॉप 4 पोजीशन। सिंपल, जो मैंने भी आपको बात बताई। अब एक्चुअल कनेक्ट्स कितने रिक्वायर्ड थे, 12। यहाँ टॉप वाले बंदे ने कितने बिड कर दिए, 51। सेकंड वाले ने 50, थर्ड वाले ने 27, 26 इसने। ठीक है जी। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले अप्लाई किया होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली 5th नंबर आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने वाले का 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने वाला का 7 नंबर आ जाएगा। तो ये वो बेनिफिट है कि अगर आप बूस्टर प्रपोजल को नहीं भी, ये ऑप्शनल है, पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये ऑप्शनल है। लाजमी नहीं कि आप बूस्ट करें, आप बगैर बूस्ट के सबमिट करवा दें। आप पहले 5वें नंबर पर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ जितना क्विकली सबमिट करवाएंगे, हो सकता है आप 6ठे नंबर पर आ रहे हो,
क्लाइंट आपको जरूरत ही ना पड़े बूस्ट करने की, क्लाइंट पहले 6 लोगों को स्क्रीन करे और उसमें से आपको फाइनल कर दे। नॉर्मली क्लाइंट पहले 10 लोगों को लाजमी देखता है, जो जो 70 to 80% ट्रेंड है ना, या आप अपवर्क के आर्टिकल्स पढ़ा करें, उसमें भी ये मेंशन होती है सारी चीजें। क्लाइंट नॉर्मली पहले टॉप 7 टॉप 8 लोगों को लाजमी ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो जब उसने 7 8 लोगों को ऑब्जर्व किया और आपने पहले से अप्लाई कर दिया था, तो आप छठे 7वें 8वें 5वें नंबर पे कहीं ना कहीं फॉल करेंगे, इवन अगर आप बूस्टर प्रपोजल में नहीं भी हैं, क्योंकि बूस्टर प्रपोजल पे तो एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं। ठीक है जी, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर था? किसी किस्म का कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ आ जाए, क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कनेक्ट्स कहाँ से बाय करते हैं, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आप लोगों को। मैं कनेक्ट्स कैसे बाय करना है, मैं वो तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इसके अलावा कुछ टूल्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ एप्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं, जिनके थ्रू आप जो है वो फास्ट बिडिंग कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप जॉब के अच्छे सजेशंस लेकर आ सकते हैं। अ, सर फाइबर में वीवीआरओ यूज करेंगे? फाइबर में वीवीआरओ यूज करना है, देखिए वही वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टोटली अप टू यू। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो पैसे आपके जाया, वो लिटरली पैसे तो वो आपके जा रहे हैं ना, उसका इन्वेस्टमेंट समझ लें या जिस मर्जी एंगल से समझ लें, वहां पे गारंटीड 100% नहीं है कि काम होगा उससे या नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई दैट। मैं उसमें कोई हाँ ना वाली ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, आपकी अपनी मर्जी है। सर नेक्स्ट वीक से लिंक्डइन स्टार्ट हो जाएगा। आयशा, अभी हम अपवर्क पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो मैं आप लोगों को एक दो टूल्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप मजीद बेहतर तरीके से बेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टूल्स मैं भी यूज करता हूँ, वो टूल्स मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। और उसके अलावा अपवर्क की एजेंसी कैसे काम करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक आध मतलब वो भी, ये सारे काम एक लेक्चर के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद हम आउटसोर्सिंग पे बात करेंगे कि अगर प्रोजेक्ट आपने खुद नहीं करना, वो लेके आगे किसी से करवाना, वो किस तरह से करवाया जा सकता है। देन हम जो है वो अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, और उसके बाद कहीं लिंक्डइन की बारी आई, तो लिंक्डइन की बारी में भी समझ लें आपको 2 वीक्स तो लगेंगे, मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर, उससे 2 लेक्चर बाद। लिंक्डइन को मेरी वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, लिंक्डइन कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लिंक्डइन की सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई है, वो हाइप इसलिए क्रिएट की है कि कुछ लोगों ने अपने कोर्सेज बेचने थे और उन्होंने उस हिसाब से उसकी हाइप क्रिएट कर दिया है। लिंक्डइन पे काम मिलना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ज्यादा मुश्किल है, ये बात नोट कर लें। जो लोग कह रहे हैं लिंक्डइन से काम मिलना ज्यादा आसान है, मैं जब लिंक्डइन पे जाऊंगा ना, तब मैं वो पूरा लिंक्डइन समझाने के बाद आपसे पूछूंगा अब आप बताएं, आप लोग खुद कहेंगे सर वो तरीका ज्यादा बेहतर था। ठीक है ना, मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म, क्लाइंट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि क्लाइंट नहीं मिलते, क्लाइंट मिलते हैं, लेकिन मेजोरिटी वहां पे भी काम ढूंढने वालों की है। ठीक है ना। और क्लाइंट कैसे मिलते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग के फॉर्मेट के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। एजेंसी कैसे बनानी है, एजेंसी पे काम कैसे करना है, एजेंसी के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, एजेंसी को एज अ ब्रांड कैसे लेकर चलना है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। मैं वही कह रहा हूँ ना, लिंक्डइन का बस एक वो हाइप क्रिएट की गई है। 1 मिनट सर, मुझे मेरे एक मिनट, मुझे जरा एक इम्पोर्टेंट है, मैं मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। अच्छा, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रमोशन स्ट्रेटजी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, कोरा कैन बी एड सम पोस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जी, आप पोस्टिंग करेंगे, आप पोस्ट करेंगे, आप अपना वो प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वो सारा कुछ आप ऑब्वियसली करेंगे, तभी जाके आपकी एक एस्टैब्लिश प्रोफाइल बनेगी और आप उसके थ्रू क्लाइंट ले सकते हैं। लिंक्डइन पे भी यही स्ट्रेटजी यूज होती है, कभी भी ये नहीं होता कि लिंक्डइन पे आपने अकाउंट क्रिएट किया और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे या आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। यू प्रॉपरली हैव टू मेंटेन योर प्रोफाइल, आपको
उस प्रोफाइल के थ्रू जो है वो पोस्टिंग करनी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है कि यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। देन फिर आपके पास वर्चुअल जॉब की ऑप्शंस भी अच्छी ओपन हो जाती हैं। देन आपके पास फिर आप प्रॉपर एक जगह इंडस्ट्री लिंकेज भी बनाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर कहीं जाके किसी डिस्कशन में से आपको प्रोजेक्ट विन करते हैं। इस तरह नहीं होता कि वहां कोई प्रोजेक्ट पोस्ट होता है और आप उसके बिड करके आप विन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। डेली पोस्टिंग रिक्वायर्ड, यस। सर आपको पहला ऑर्डर फाइवर पे कितने टाइम में बाद मिला था यार? वहीं उसको ना मैं, उसको मैं कहूंगा कि उसमें किसी हद तक लक भी इन्वॉल्व थी। लक किस तरह से इन्वॉल्व थी कि उस टाइम में फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन ही होता था। फाइवर पे उस टाइम में जहां तक मुझे याद है वर्डप्रेस की टोटल गिग्स 15,000, 15,000 के करीब गिग्स होंगी वर्डप्रेस की टोटल तब। तो तब मुझे एक जो मेरी दो तीन प्रोफाइल्स बनाई थी शुरू में, एक प्रोफाइल के ऊपर तो 24 घंटों के अंदर अंदर मिल गया था। दूसरी प्रोफाइल के ऊपर जो उसके 6 माह बाद बनाई थी गालबन, उस पे ऑर्डर मिला था तकरीबन कोई एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो एक और प्रोफाइल थी, उसमें भी इसी तरह तकरीबन हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर। तब काम और तरह से होता था, तब काम कंपैरेटिवली आसान था, तब $5-5 के ऑर्डर्स मिला करते होते थे, तब इतने बड़े ऑर्डर्स भी नहीं मिलते थे। ये $100 का, मेरा जो पहला ऑर्डर था वो $5 का ऑर्डर था, दूसरा ऑर्डर $10 का ऑर्डर था। तब $5, $10, $15 के ऑर्डर मिलते थे, इतना सस्ता काम होता था। $10 में आपसे पूरा पूरा वेबसाइट का पेज बनवा लिया जाता था, ठीक है ना। इवन जो मेरा पहला क्लाइंट था उसने मुझसे $10 में 2 या 3 पेजेस बनवाए थे, ठीक है ना। तो जस्ट एज अ स्टूडेंट बस अपना पोर्टफोलियो स्टैब्लिश करने के लिए आंखें बंद करके काम किया था वो वाला। और फिर आहिस्ता 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 स्केल अप करते गए, और फिर वो चीज़ें जो है ना फर्दर अटैच होती रही, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए, एंड थिंग्स गोज ऑन। तो वो उसको आप लोगों ने कंसीडर करना, क्योंकि उसके अंदर मैं समझता हूँ उस दौर में कंपटीशन कम था। मैं रियलिटी बात पे बात करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मेरा बड़ा कमाल था, नहीं। तब वक्त और था, तब चीजें और तरह से चलती थी, तो मैं आपको वो रियलिटी आप लोगों के सामने रखा है। सर गिग बनाने के बाद फाइवर पे गिग को रैंक कैसे करना है आयशा? अब ये तो पूरी की पूरी मैंने वो इस पर काफी बात की हुई है। देखिए, फाइवर की रैंकिंग का कुछ क्राइटेरिया है। फाइवर न्यू बंदे को थोड़ा सा चांस देता है, 15 दिन 20 दिन इंप्रेशन देता है, कहीं ना कहीं शो करवाता है। उस इम्प्रेशंस के जो शो करवाने का जो है ना, उसका जो प्रोसेस है, उसके अंदर ना सिर्फ 4 to 5% लोगों को पहला ऑर्डर मिलता है। 95% 90% लोगों को ऑर्डर नहीं मिलता। उसके बाद फाइवर आपको आहिस्ता 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 रैंकिंग से निकालना शुरू कर देता है। उसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन लोगों ने निकाला है ना, वो ये निकाला है जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। फाइवर इसको क्लेम नहीं करता, लेकिन ऑब्जर्व किया गया है कि जब कोई प्रोफाइल बनती है और उसके ऊपर 2-3 ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो फाइवर आहिस्ता आहिस्ता उसको रैंकिंग के अंदर ले आता है। तो फिर लोग वीवीआरओ की तरफ जाते हैं, फिर लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, फिर लोग कोरा की तरफ, रेडिट की तरफ, पिंटरेस्ट की तरफ जाते हैं कि वहां से कोई क्लाइंट फाइवर पे लेकर आए, फाइवर के ऊपर हमें 3-4 नए ऑर्डर्स मिल जाए नई प्रोफाइल के ऊपर, सो हम उसको स्केल अप कर सके। ठीक हो गया? क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके। अच्छा। आ, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों में से ग्राफिक्स का काम कौन करता है? ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक लेवल पे, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम करता है? अच्छा। पहले कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, क्या मतलब आपका है जमान? कोई है पोर्टफोलियो अभी नया नया सीखा है या नया नया आप काम कर रहे हो उसमें? ठीक है। सर फाइवर के लिंक्स चेक करवाने हैं आपसे, प्रमोटेड पे लगाए हैं बट नॉट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ये फाइवर प्रमोटेड जो गिग्स है उसकी बात कर रही हैं आप? ठीक है, आप सेंड कर दें, मैं देख लेता हूँ। ठीक है नुमान, ठीक है। चले मेरे पास शायद कोई रेलेवेंट काम हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा। मुझे व्हाट्सअप किया है। अच्छा, मुझे एक ना रिमाइंडर का मैसेज भी भेज दें डॉक्टर शाइस्ता, मुझे एक रिमाइंडर का मैसेज भेज दें, मैं अभी देख लेता हूँ।
सर इंटर्नशिप हो तो बता दीजिएगा। आयशा कह रही है। आयशा किस फील्ड के अंदर? एसयू के अंदर, चलें ठीक है। चलें, अगर मेरे पास हुआ तो मैं कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। क्लास को एंड करते हैं। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ चीज़ डिस्कस नहीं करनी है, तो क्लास नहीं एंड करते हैं। जी नुमान पूछे, क्या क्वेश्चन है? मैं माइक को कर देता हूँ unmute। पूछे, क्या क्वेश्चन है? हेलो। हेलो, जी जी। जी सर, आवाज़ आ रही? जी जी, आ रही है। सर, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था डोमेन्स नेम के हवाले से थोड़ा सा। हम्म। मैंने सर्च किए हैं डोमेन्स कुछ। मैं इधर मैसेज कर रहा हूँ अभी, आप चेक कीजिएगा। मैंने ये सर्च किए हैं, ये कह लें कि बिल्कुल न्यूज़ हैं, फ्रेश हैं। इसके अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं है कि प्रीवियस किसी ने यूज़ की हो। ठीक है। तो इसमें एड से कौन सी ज़्यादा बेहतर है? एड विस्ता, आस्क नुमान, सर्विस, सेलिब्रेट सर्विस, फ्यूजन प्रो सर्विस, नेक्स्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी। एड विस्टा ठीक है, लेकिन उसके आगे अब टू वर्ड्स ना ठीक रहते हैं। जितना लंबा ठीक नाम है। होता जाएगा ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट सा। डिजिटल नुमान तो बिल्कुल भी नहीं, आस नुमान डिजिटल ये भी नहीं। ये दोनों ना पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जी यूज जी, होते ऐसे ही है। हैं, एजेंसी के लिए। तो सर्विस एलिब्रेट किसी हद तक बेहतर नाम है इन सब में से। फ्यूजन प्रो अगर मिल जाए ना, fusionpro.com, वो नहीं मिलेगी, वो महंगी होगी या वो टेकन होगी ऑलरेडी। सर्विस फ्यूजन प्रो जो है ना, वो जरा एक वो समझ नहीं आती है किस चीज की सर्विस आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट जेन भी सर्विस, नेक्स्ट जेन व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग, कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है ना। ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ना, जैसे एड विस्टा है ना, एड विस्टा समझ आ रहा है, एड विस्टा डॉट को देख लें, अगर डॉट कॉम नहीं ठीक है। अवेलेबल तो डॉट को देख लें। ठीक है, ठीक उस है। तरह का टू वर्ड्स का नाम हो, और कोई ना कोई थोड़ा बहुत मीनिंग पता लग रहा हो कि आप क्या काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है। तो ठीक है, सर मैं सर्च करके आपको व्हाट्सएप कर दूं कुछ, कर अगर दें, कर अगर दीजिएगा, मुझे। कर दीजिएगा। चले, मैं बिल्कुल। कल आपको करूंगा सेंड, तो फिर मुझे आप फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। चलें, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी। आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।